अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कक्षा 8। मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और बहुत ही अच्छी तरह अपना अध्ययन कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो हम जिस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं इसका नाम है आखिरी पत्ता। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस पाठ के लेखक के बारे में कुछ जान लेते हैं, थोड़ा सा लेखक का अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, इस पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम है ओ हेनरी। क्या नाम है? ओ हेनरी। और ये अमेरिका के रहने वाले थे। ओ हेनरी या विलियम सिडनी पोर्टर, इनका नाम विलियम सिडनी पोर्टर भी है। ठीक है, और इन्हें ओ हेनरी भी कहा जाता है। नाम है इनका विलियम सिडनी पोर्टर और इनको ओ हेनरी लोग कहते हैं। तो ओ हेनरी या विलियम सिडनी पोर्टर का जन्म 11 सितंबर 1862 को ग्रीन्सबरो, उत्तर कैरोलिना में हुआ। ये एक प्रसिद्ध अमेरिकन लेखक थे। 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने स्कूल छोड़ दिया, परंतु इनकी पढ़ने की आतुरता नहीं छूटी, यानी पढ़ने के प्रति जो इनके मन में प्रेम था वो नहीं छूटा। बचपन में इन्होंने ग्रीन्सबरो की एक दवाइयों की दुकान में काम किया, जहां आज तक इनकी जयंती मनाई जाती है। इन्होंने अनेक कहानियाँ लिखी। इनकी कहानियाँ आज भी हमारे सामने 1900 की दुनिया खड़ी कर देती हैं। इनकी मृत्यु 5 जून 1910 को न्यूयॉर्क, अमेरिका में हुई। इनकी कुछ रचनाएं हैं: पश्चिम की आत्मा, शहर की आवाज़, भाग्य चक्र, विकल्प, धंधे की बात, जीवन चक्र, सफ़ेद पोश ठग, आवारा, भूले भटके आदि। ये क्या हैं? इनकी रचनाएं, अर्थात इनके द्वारा लिखी गई कहानियाँ हैं। तो बच्चों, ये जो ओ हेनरी लेखक हैं ये अमेरिका के रहने वाले थे और ये केवल 3 वर्ष के थे जब इनकी माँ का देहांत हो गया। और इन्हें बचपन से ही पढ़ने का बहुत ही शौक़ था और बहुत ही मन लगाकर ये पढ़ते थे। केवल 19 वर्ष की आयु में इनको जो है ये जो मेडिकल की शॉप होती हैं इसको चलाने का लाइसेंस मिल गया और ये मेडिकल की शॉप में अर्थात दवाइयाँ बेचने का काम इन्होंने प्रारंभ कर दिया। परंतु कुछ कारणों से कुछ ऐसा इनके जीवन में ऐसी घटना घटी कि इनको जेल जाना पड़ गया और जेल जाने के बाद इनको 5 साल की जेल हुई, जहाँ पर ये बहुत ही अच्छे ये थे, तो मतलब वहाँ के कैदी थे, लेकिन इनका व्यवहार दूसरों के लिए बहुत अच्छा था और वहाँ रहकर इन्होंने कहानियाँ लिखना प्रारंभ की, या कहानी लिखने का जो कार्य इनके जीवन में हुआ वो वहीं से प्रारंभ हुआ। और वहाँ से निकलने के बाद ये न्यूयॉर्क गए और न्यूयॉर्क में इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी और जिसके कारण ये एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में हमारे सामने आज प्रस्तुत हैं। आज हम इन्हें पढ़ रहे हैं एक महान लेखक के रूप में। और इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं जो उस समय के, यानी 1900 का जो समय था, उस समय का दृश्य हमारे सामने आज भी वैसा का वैसा ही खड़ा कर देती हैं। तो उन्हीं कहानियों में से आज ये एक कहानी है जिसका नाम है आखिरी पत्ता और ये हिंदी रूपांतरण है, यानी मैं हिंदी को ये इसका इन्होंने तो अंग्रेज़ी भाषा में लिखी थी, द लास्ट लीफ कहानी, और ये इसको हिंदी में इसको किया गया है। और आज हम देखेंगे कि ये कहानी हमें क्या सिखाती है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, आखिर आखिरी पत्ता, इस कहानी का नाम आखिरी पत्ता ही क्यों है। ठीक है, तो चलिए हम इस कहानी को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि ये कहानी जो है वो का प्रारंभ इस तरह से होता है कि एक गली है, अमेरिका शहर में एक गली है जिसमें केवल उस गली में कलाकार रहते हैं। कलाकार अर्थात जो चित्रकारी करते हैं। ठीक है, जिनको चित्रकारी पसंद है, जिनको चित्रकारी करने का शौक़ है। एक गली का
चित्र प्रस्तुत किया गया है इस कहानी में, जहाँ पर हम ये देखेंगे कि वो पूरी गली कलाकारों से भरी हुई है, जिसमें से कुछ कलाकार ऐसे हैं जो अपने जीवन में असफल हुए हैं, परंतु वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही माहिर कलाकार हैं। उनको अपनी कला पर पूरी तरह से बहुत अच्छी तरह से उनको अपनी कला को प्रस्तुत करना आता है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। वॉशिंगटन शहर में एक छोटी सी बस्ती थी जिसमें बहुत सारे कलाकार रहते थे। एक बस्ती थी यानी एक गली थी जहाँ केवल कौन रहते थे? कलाकार। इसी बस्ती में एक तिमंजिले मकान में सबसे ऊपर सू तथा जानसी का स्टूडियो था। ठीक है, इसी गली में इसी बस्ती में एक मकान था जिसके तिमंजिले पर यानी तीसरी मंजिल पर कौन रहती थी? सू और जानसी नामक दो लड़कियां रहती थीं जिन्होंने अपना वहाँ स्टूडियो खोल रखा था। सू मेन राज्य की यानी कि वो अमेरिका की रहने वाली थी तथा जानसी कैलिफोर्निया की रहने वाली थी। एक दिन अचानक उन दोनों की मुलाकात एक होटल में हुई। दोनों कहाँ मिली? दोनों की मुलाकात होटल में हुई थी। उनकी कला से संबंधित बातें तथा अन्य रुचियाँ बहुत मिलती जुलती थीं। मतलब वो दोनों ही कला प्रेमी थीं और उनमें और भी बहुत सारी ऐसी बातें थीं जो एक दूसरे से बहुत मिलती थीं। जल्दी ही वे आपस में काफ़ी घुल मिल गईं और एक दिन उन दोनों ने मिलकर एक स्टूडियो खोल लिया। मतलब उन दोनों में, क्योंकि उनकी आदतें एक थीं, उनकी रुचियाँ एक थीं, तो बहुत ही अच्छी मित्रता हो गई। और फिर क्या किया? दोनों ने मिलकर एक स्टूडियो खोला। इसके 6 महीने बाद ही यानी स्टूडियो खुलने के 6 महीने बाद ही उस बस्ती में निमोनिया बहुत तेज़ी से फैल गया। निमोनिया बीमारी फैल गई। धीरे धीरे पूरी बस्ती में लोग निमोनिया से पीड़ित होने लगे। बस्ती के पश्चिमी क्षेत्र में इस निमोनिया का प्रकोप बहुत ज़्यादा था। ठीक है, निमोनिया आप जानते हैं, जब निमोनिया किसी को होता है तो उसके फेफड़ों में पानी भर जाता है, बलगम जम जाता है, और जो कि बहुत ही जानलेवा बीमारी होती है निमोनिया। तो उस समय वहाँ उस बस्ती में निमोनिया बीमारी फैल गई थी और इस बस्ती का, उस पूरी बस्ती का जो पश्चिमी क्षेत्र था यानी जो वेस्टर्न एरिया था, उसमें सबसे ज़्यादा इस बीमारी का प्रकोप था यानी प्रभाव था। बहुत सावधानी बरतने के बावजूद जानसी भी निमोनिया की चपेट में आ गई। मतलब उन दोनों ने, यानी या यूँ कहें कि जब कोई बीमारी फैलती है तो सभी लोग बहुत सावधानी बरतते हैं, लेकिन फिर इसी तरह से इन दोनों ने भी सावधानी बरती, परंतु जानसी निमोनिया की चपेट में आ गई। फेफड़ों में बलगम जम जाने से वह इतनी अधिक कमज़ोर हो गई कि उसके लिए बिस्तर से हिलना डुलना भी मुश्किल हो गया। मतलब वो इतनी कमज़ोर हो गई, इतनी शिथिल हो गई कि वो हिल भी नहीं पाती थी अपने बिस्तर पर से। वह अपने बिस्तर पर लेटी लेटी छोटी सी खिड़की से बाहर देखती रहती थी। हालांकि एक डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था, पर उसकी तबीयत दिन प्रतिदिन ख़राब होती जा रही थी। तो हम देख रहे हैं कि कहानी में जो चित्र है वो इस प्रकार का है कि दो मित्र हैं, दो सखियां हैं, सू और जानसी, जो कि एक दूसरे के साथ एक ही कमरे में रहती हैं। और इसमें से एक जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई है और वो क्या करती है, क्योंकि वो हिल डुल नहीं पाती है बीमारी के कारण, शिथिलता के कारण, तो वो खिड़की से बाहर ही देखा करती है। एक दिन सुबह डॉक्टर ने सू को बुलाकर कहा, जानसी के बचने की कोई आशा नहीं है। मैं यह इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि बीमार होकर लोग इतने मायूस हो जाते हैं कि वे मौत के अलावा कुछ सोचते ही नहीं। मतलब डॉक्टर ने जानसी से कहा कि डॉक्टर ने सू से कहा कि जानसी के बचने की कोई आशा नहीं है, और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि लोग बीमारी के कारण ऐसा सोचने लगते हैं कि वो मर जाएंगे। ठीक है, ये उनके मन की स्थिति के कारण ही दवाइयों का भी उन पर बहुत कम असर होता है।
तुम्हारी सहेली के मन में भी यह बात बैठ गई है कि वह अब कभी ठीक नहीं होगी और उसकी मृत्यु समीप ही है। क्या उसके दिमाग में कोई और बात भी है? तो डॉक्टर ने उससे कहा कि ऐसा होता है कि लोग जब बीमार होते हैं तो वो मायूस हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो कभी ठीक नहीं होंगे। अब उनकी मृत्यु समीप है और तुम्हारी जो सहेली है जानसी, उसके मन में भी उसको पर भी इस बात का प्रभाव है। यही वजह है, यही कारण है कि दवाएं देने के बाद भी उस पर दवाओं का बहुत कम असर हो रहा है। फिर इन्होंने पूछा, क्या उसके दिमाग में कोई और बात भी है? इस बात के अलावा भी कोई बात है? हाँ, कुछ दिन पहले वे नेपल्स की खाड़ी का चित्र बनाना चाहती थी, सू ने बताया। डॉक्टर, चित्र? नहीं, मेरा मतलब यह नहीं। क्या इसके अलावा भी उसके दिमाग में कोई बात है? सू, नहीं डॉक्टर साहब, उसके दिमाग में और कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, फिर तो यह केवल कमज़ोरी ही है। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा, पर जब मरीज़ अपनी मृत्यु की घड़ियाँ गिनना शुरू कर देता है तो दवाई का आधा असर तो वैसे ही कम हो जाता है। तुम उससे तरह तरह की बातें करके उसका मनोबल बढ़ाने का प्रयास करो। अगर तुम उसका मनोबल बढ़ा दोगी तो मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि उसके बचने की उम्मीद बहुत कुछ बढ़ सकती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऐसा होता है बच्चों, ये जीवन की सत्यता है कि यदि हम किसी चीज़ को सोच लें कि ये काम हम नहीं कर सकते या ये हमसे नहीं होगा, तो सच में वो हमसे नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम अपने दिमाग में ये बात बैठा लेते हैं, अपने मस्तिष्क को इस बात के लिए तैयार कर देते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं। तो जब हम अपने मस्तिष्क में ऐसी बातें ले आते हैं तो हमारे चारों ओर चाहे कितना भी अच्छा वातावरण हो, चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ें हों, हमारे ऊपर उन अच्छी चीज़ों का, उस अच्छे वातावरण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने मस्तिष्क को ये अच्छी तरह समझा दिया होता है कि हम ये नहीं कर सकते या ये हमसे नहीं होगा। तो यहाँ पर जो जानसी के साथ हो रहा है, उस पर भी इसी बात का प्रभाव है। आपने सुना होगा ना, अक्सर आपसे बड़े आपके ये कहते हैं कि बी पॉजिटिव, है ना, कि हमेशा अच्छा सोचो, सही सोचो। क्यों सोचो? क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम कर पाते हैं। यदि हम अच्छा सोचेंगे नहीं तो हम कर भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर डॉक्टर जो है वो यही कह रहा है कि यदि कोई बीमार है तो उसकी बीमारी केवल दवाओं से नहीं ठीक होती है। उसको ये सोचना पड़ेगा कि हाँ मैं ठीक हो रहा हूँ या हाँ मैं ठीक हो जाऊँगा। ठीक है, इसी को कहते हैं क्या, कि अपने आप को मजबूत रखना, हमेशा बिल्कुल अच्छी बात सोचना और सही बात को सोचना। वो सोचना जो हमारे लिए अच्छा हो, वो नहीं सोचना कि हमारे लिए जो चीज़ें अच्छी नहीं हैं उन्हें हमें नहीं सोचना है, चाहे हमारे आसपास की स्थिति या हमारे जीवन की परिस्थिति किसी भी तरह की हो। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें कैसा रहना है, हमें अपनी सोच को बिल्कुल सही रखना है, सही दिशा में आगे बढ़ना है और ये सोचना है कि हाँ हम ये कर सकते हैं, हाँ ये हमसे ज़रूर होगा और चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने जीवन में ज़रूर सफल होऊंगी। और अगर हम बीमार हैं तो हाँ कोई बात नहीं, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो ये ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि हमें हमेशा अपने जीवन में ये सोच के चलना है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी में, देखते हैं क्या है आगे। जब सू जानसी के कमरे में गई तब जानसी चादर ओढ़कर खिड़की की ओर मुंह किए हुए बिस्तर पर लेटी थी। सू ने सोचा कि जानसी सो रही है, इसलिए उसने अपने ड्राइंग बोर्ड पर कागज़ लगाकर एक पत्रिका की कहानी का चित्र बनाना शुरू कर दिया। पत्रिका यानी मैगज़ीन में कोई कहानी थी जिसका वो चित्र बनाने लगी। क्यों? क्योंकि वो चाहती थी कि जानसी कुछ और सोचे, कुछ और करे, वो अपनी कला के बारे में सोचना शुरू करे, केवल अपनी बीमारी को लेकर या अपनी बीमारी को अपने ऊपर हावी ना करे। सू चित्र बनाने में मगन थी। अचानक धीमी धीमी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वह आवाज़ कई बार हुई। वह उठकर तेज़ी से जानसी के पलंग के पास आई। उसने देखा कि जानसी की आंखें खुली हुई हैं। वह लगातार खिड़की से बाहर देख रही थी और उल्टी गिनती गिन रही थी। 12,
थोड़ी देर बाद जानसी ने कहा 11, 10, 9, 8, 7। उसने लगभग एक साथ कहा। सू ने बड़ी बेचैनी से खिड़की से बाहर देखा। वह जानना चाहती थी कि आखिर जानसी इस तरह गिनती क्यों गिन रही है। बाहर केवल सुनसान बरामदा था और ईंटों की दीवार पर अंगूर की अध-सूखी बेल थी और अंगूर की अध-सूखी यानी आधी सूखी बेल थी। सू ने पूछा, यह क्या कर रही हो? छा, जानसी ने उसकी बात की ओर ध्यान न देते हुए कहा, अब वे जल्दी जल्दी गिर रहे हैं। 3 दिन पहले ये 100 थे, पर अब गिनती करना आसान है। लो, छठा भी गिर गया। अब केवल 5 रह गए। तो बच्चों, आप देख रहे हैं कि जानसी बीमार है। उसने अपनी बीमारी को अपने ऊपर हावी कर लिया है और वो सिर्फ लेटी रहती है। केवल लेटकर कमरे से बाहर देखा करती है और क्या देख रही है? एक अध सूखी यानी आधी सूखी बेल के गिरते हुए पत्तों को, जिसको उसने कुछ दिन पहले गिना था तो वो 100 थे और आज वो कम होते होते कितने रह गए हैं? 6 रह गए हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और इसके बाद इसके आगे का जो पाठ है वो हम अगली कक्षा में पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो अभी तक जो हम लोगों ने इस पाठ का अध्ययन किया है उसमें हमने केवल ये देखा है कि जानसी बहुत बीमार है और वो अपने जीवन को लेकर बहुत क्या है, उसकी सोच जो है वो नकारात्मक सोच है और उस नकारात्मक सोच के कारण उसकी बीमारी बढ़ती जा रही है और उसके ऊपर उसके स्वास्थ्य पर उसकी दवाओं का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि वो अपने मस्तिष्क में ये बात बैठा चुकी है कि अब वो कभी भी ठीक नहीं होगी और उसकी मृत्यु समीप है। तो बच्चों, यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हम सबके जीवन में, चाहे आपका हो, चाहे मेरा हो, चाहे किसी का भी जीवन हो, जितने भी मनुष्य इस धरती पर हैं, सबका जीवन जो है परेशानियों से भरा हुआ है। हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं और बहुत ऐसा लगता है कि अब ये जो कठिनाई है ये कभी जाएगी नहीं, लेकिन जो लोग उसको ये सोचकर स्वीकार करते हैं कि कोई बात नहीं, परेशानी है तो क्या हुआ, अगर हम परिश्रम करेंगे और हमें इस स्थिति में जैसा होना चाहिए, इस स्थिति को सुधारने के लिए या कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम वैसे काम करेंगे, तो क्या होता है, ऐसे लोग सफल हो जाते हैं और उनके जीवन से कठिनाइयाँ समाप्त हो जाती हैं। और जीवन का दूसरा नाम ही कठिनाई है, इसलिए हमें कठिनाइयों से या परेशानियों से घबराए बिना उसके बारे में धनात्मक सोच रखकर यानी पॉजिटिव सोच रखकर आगे बढ़ना चाहिए और अपने मन में आने वाले नकारात्मक विचारों को अपने मन से दूर कर देना चाहिए। ठीक है, हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उसमें हम अवश्य ही सफल होंगे और जो कठिनाई है वो कठिनाई यदि हम परिश्रम करेंगे, यदि हम सोच विचार कर कार्य करेंगे, यदि हम अपनी सोच बिल्कुल अच्छी और सही रखेंगे तो ये कठिनाई भी दूर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। हम लोग इसी पाठ को अगली कक्षा में जहाँ तक हमने पढ़ा है इसके आगे से प्रारंभ करेंगे। तो अध्ययन करते रहिए, परिश्रम करिए और ये जो आपके जीवन में कठिनाई है कि आपको इस प्रकार से पढ़ना पड़ रहा है तो बिल्कुल परेशान मत होइए और इस तरह का भी एक नया अनुभव करिए कि किस तरह से पढ़ सकते हैं, किस प्रकार से हम इस तरह पढ़कर सफल हो सकते हैं, अच्छे अंक ला सकते हैं। ठीक है, तो चलें फिर कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, जीवन में सफल होने के प्रयास करते रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।